हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सब मस्त और बिंदास और जिंदाबाद होंगे, उम्मीद ऐसा मैं करता हूँ। आज हम ए टू जेड मैथ सीरीज का पार्ट नंबर 53 को देखने वाले हैं, जो एलिगेशन का कौन सा पार्ट नंबर 3 होने वाला है, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी, रेलवे, दिल्ली, यूपी पुलिस के लिए क्या हुआ है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। और इसके साथ कौन सा, इसके साथ एसएससी जीडी के लिए भी यह महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। ओके, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले आपका अपना चैनल है द ज्ञान सो एजुकेशन, आप लोग क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये अपना क्या है, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल है। ओके, चलिए आज हम शुरू करते हैं। आज हम नेचर के क्या देखेंगे, नेचर के वो कंसेप्ट देखेंगे, सिर्फ दूध वाले कंसेप्ट। जैसे कोई दूध वाला है, बोलता है ना कि हम दूध को बिल्कुल कॉस्ट प्राइस पे बेच रहे हैं फिर भी क्या होता है, फिर भी उसका प्रॉफिट हुआ। यानी कि दूध वाले से, दूध बेस्ड कंसेप्ट पर जैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, उनको देखते हैं। जैसे मान लीजिए उसका कंसेप्ट क्या होता है, उसका कंसेप्ट क्या होता है दूध वाले क्वेश्चन का। जैसे मान लो कोई मिल्क है, क्या है मिल्क मतलब दूध, तो ये मतलब मान लीजिए मिल्क है प्योर, क्या है प्योर मिल्क है। और कोई दूध वाला है, कह रहा है कि एज ए कॉस्ट प्राइस, एज ए कॉस्ट प्राइस मतलब कह रहा है कि हम दूध को बिल्कुल कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर क्या करेंगे, बेचेंगे, है ना। दूध को हम क्रय मूल्य पर बेचेंगे, तो उसको प्रॉफिट किस तरीके से होता है उसको देखिए आप। यानी कि दूध वाला के प्रॉफिट में मिक्सचर का चक्कर, मिक्सचर का चक्कर देखिए। तो सपोज करिए कि 20% क्या है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% क्या हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। एक प्रकार से वो दूध को कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, एक प्रकार से दूध को किसने कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा है, यानी कि क्रय मूल्य पर बेच रहा है। और उसका जो है मिक्सचर में वो क्या गड़बड़ी करता है, क्या करता है कि उसका प्रॉफिट कितना 20% हो रहा है। उस चीज़ को समझिए आप। देखिए 20% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, 1/5 होता है। क्या होता है, 1/5 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1 का प्रॉफिट हुआ किसको, 5 के रिस्पेक्ट में। यानी 5 नीचे 5 क्या है, एक टोटल हमारा मिक्सचर है, ऊपर का 1 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कब हुआ किस किस पर हुआ, जब वो क्या करेगा, दूध में पानी वगैरह मिक्स करेगा, तभी वो क्या प्रॉफिट होगा। कहने का मतलब है ये 5 हमारा क्या है, ये 5 हमारा क्या है सीपी, 5 हमारा क्या है सीपी, या टोटल हमारा मिक्सचर है। तो इसमें वाटर और मिल्क का रेशियो क्या आएगा, इस केस में वाटर और मिल्क का रेशियो यह आएगा कि टोटल मिक्सचर हमारा तो 5 रेशियो हो गया, ठीक। यानी कि एक का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कब हुआ, यानी 1 रेशियो ने क्या डाला, 1 रेशियो ने पानी डाला। तो दूध के अंदर, दूध या अगर मिल्क की बात करें तो मिल्क कितना आएगा, मिल्क आएगा 5 रेशियो। यानी कि 1 रेशियो जो पानी डाला है वो इसको प्रॉफिट होगा, और मिल्क हमारा कितना आ जाएगा, 5 रेशियो हमारा मिल्क आ जाएगा। बात समझ में आई। इस पर एक क्वेश्चन और देखिए, जिससे आपका कंसेप्ट कर दें क्लियर हो जाए। इससे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि 16 सहित 2/3% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है, इतने का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन दूध वाला इस दूध को क्रय मूल्य पे क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, ठीक ना। और ये क्या है, पूरा मिल्क है, क्या है पूरा मिल्क, पूरा प्योर मिल्क है, ठीक। आगे इसका फ्रैक्शन मान क्या होता है, 1/6 होता है। क्या होता है, 1/6 होता है। ओके, यहाँ से मिल्क और वाटर का रेशियो कितना निकल के आएगा, यहाँ से मिल्क और वाटर का रेशियो कितना निकल के आएगा, मिल्क कितना आएगा हमारा 6 रेशियो। ये क्या है, यही तो हमारा प्रॉफिट है, यही हमारा क्या है, यही हमारा प्रॉफिट है। ये किसके बराबर है, वाटर के बराबर है, क्योंकि वाटर मिला है। वाटर तो मुफ्त में आता है ना, वाटर जो है हमारा जो जल है क्या आता है, फ्री में आता है। यही तो 1 रेशियो हमारा लाभ हो गया।
और 6 क्या हो गया, 6 हमारा पूरा क्या हो गया, मिल्क हो गया। बात समझ में आई। अब आगे कुछ और इसमें कह दें, इसमें थोड़ा और ऐड कर दें। क्या ऐड कर दें कि टोटल मिक्सचर बताइए आप। अगर कह दें कि टोटल मिक्सचर कितना होगा, अगर टोटल मिक्सचर निकालना हो, उससे पहले अगर टोटल मिक्सचर निकालने की बात कर दे, उससे पहले जो हम मिल्क हमारा है, मिल्क हम मान ले कितना है, मिल्क हम मान लेते हैं कि हमारा 6 लीटर, सॉरी 4 लीटर मान लेते हैं, है ना। नहीं 4 ना माने, इससे क्वेश्चन बनेगा नहीं। मिल्क हम लेते हैं 42 लीटर, मिल्क कितना है, 42 लीटर लेते हैं। तब बताइए टोटल मिक्सचर कितना होगा। तो देखिए मिल्क हमने कितना लिया, 42 लीटर लिया, यानी कि 6 रेशियो बराबर कितना हो गया, 42 हो गया। एक रेशियो बराबर कितना आएगा, 7 आएगा। एक रेशियो बराबर कितना हो गया, 7 हो गया। जब एक रेशियो बराबर 7 हो गया, तो वाटर की बात करें तो वाटर हमारा एक रेशियो है, यानी कि वाटर तो हमारा 7 लीटर हो गया। टोटल मिक्सचर, टोटल मिक्सचर कितना होगा, तो टोटल मिक्सचर देखिए आप कितना, 6 1 7, यानी कि 6 रेशियो हमारा मिल्क है और 1 रेशियो हमारा वाटर है, यानी कि 6 कितना हो गया, 7, यानी 7 रेशियो क्या हमारा टोटल मिक्सचर हो गया। एक रेशियो बराबर 7 है, तो 7 रेशियो बराबर 7 इंटू 7 कितना हो गया, 7 7 49, कितना हो गया, 49 हो गया। यानी कि टोटल हमारा जो मिक्सचर है कितना है, 49 लीटर आया। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए आप। अब हम एलिगेशन के क्वेश्चन देखेंगे, किसके, एलिगेशन के, यानी कि एलिगेशन क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, एलिगेशन, ठीक है ना। एलिगेशन के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं उसको देखिए आप। जैसे मान लो ये कोई हमारी पहली धातु हुई, ये हमारी कोई दूसरी धातु है, जिसमें बर्तन मान लेते हैं। तो मान लो ये हमारा क्या है, एल्कोहल है, ये हमारा एल्कोहल है और क्या है, वाटर। इधर भी क्या है, एल्कोहल है और क्या है, वाटर है, ठीक। इसमें एल्कोहल 3:5 है और इसमें 6 रेशियो क्या है, 6:1 है। और आगे कहते हैं कि पहले व दूसरे मिक्सचर के लिए में पहले व दूसरे मिक्सचर को किस रेशियो में मिलाया जाए, ताकि लिख दे रहे हैं, लिख दे व दूसरे पहले व दूसरे मिक्सचर मिक्सचर को किस रेशियो किस रेशियो में किस रेशियो में मिलाया जाए कि एल्कोहल और वाटर का जो अनुपात है 1:1 हो जाए, में हो जाए। आप बात समझ रहे हैं ना। देखिए मान लेते हैं कि 2 बर्तन हुए, जिसमें एल्कोहल वाटर का इस रेशियो में है, पहले बर्तन में इसमें है और दूसरे बर्तन में इस रेशियो में है। अब कह रहा है कि पहले व दूसरे मिक्सचर, ये टोटल हमारा क्या हो गया, विलेन हो गया, टोटल हमारा मिक्सचर हो गया। इसको किस रेशियो में मिलाएं कि जो एल्कोहल वाटर का रेशियो क्या हो जाए, 1:1 क्या हो जाए, 1:1 हो जाए। तो आइए इसमें क्या लगेगा, एलिगेशन लगेगा। कैसे लगाते हैं, पहले इधर लिखते हैं एल्कोहल और वाटर पहला मिक्सचर, फिर इधर एल्कोहल और वाटर दूसरा मिक्सचर। तो पहले मिक्सचर का रेशियो क्या है, 3:5 है। दूसरे का 6 क्या है, 1 है। अब इसको किस रेशियो में लाना है, 1:1 में लाना है, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई। आगे देखिए इनका योग कितना हुआ, 5 3 8 हुआ, इनका योग 6 1 7 हुआ, इनका योग 2 हुआ। और एलिगेशन सबसे पहले क्या करते हैं, इनका जो रेशियो है ना, सॉरी जो क्वांटिटी जो मात्रा, इनको इक्वल करते हैं, यानी कि ये 8 रेशियो है, ये 7 रेशियो है, ये 2 रेशियो है। तो हम क्या करेंगे इसमें, इसमें हम एलसीएम कितना ले लें, इसमें अगर हम एलसीएम जो है ले लें कितना, 56 ले लें, तो क्या हो जाएगा, सारे आ जाएंगे ना। तो देखिए जब एलसीएम अगर हम 56 ले रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ हम गुणा कर दें किससे, 7 से,
7 बटे 56, यहाँ 8 से, है ना, यहाँ कर दें 8 से, और यहाँ कितना कर दें भाई, 2 रेशियो 7 बटे 56, तो यहाँ कितना करना पड़ेगा, यहाँ करना 28 से करना पड़ेगा, इससे 28 से हमें करना पड़ेगा। ठीक, अब आइए, अब हम एलिगेशन लगाएंगे एल्युमिनियम में। नेक्स्ट पे लेते हैं, अब हम एल्कोहल यानी क्या है, एल्कोहल में एलिगेशन लगाएंगे। एल्कोहल में क्या लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे। कैसे लगता है उसको देखिए आप। माने कि देखिए 856 ये हो गया, और 56 ये हो गया, 56 ये हो गया, सारा जो जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, क्या होगी, बिल्कुल इक्वल हो गई ना। तो देखिए एल्कोहल हमारा ये है, यानी कि 7 त्रिक कितना हो गया, 7 त्रिक 21, यानी यहाँ से तो आया 21 आया। और नेक्स्ट यहाँ देखिए 8 8 छंग कितना हुआ, 8 छंग 48 हुआ। भाई एल्कोहल में लगा रहे हैं, 8 छंग कितना हो गया, 48, तो यहाँ आएगा 48 आएगा। उससे बाद में ये 28 है, तो 28 से करना कितना हो जाएगा भाई, एल्कोहल के एक रेशियो है, तो 28 से करना क्या हो जाएगा, एक, तो 28 से करना क्या होगा, यहाँ 28 होगा। अब आप कहोगे कि इधर 8 का गुणा नहीं किया आपने, इधर 2 का नहीं किया, इधर 7 का। एक गुणा हमेशा नहीं किए, क्योंकि इन दोनों का योग हम निकाले हैं ना, यानी कि क्या किए हैं, क्वांटिटी को हम इक्वल किए हैं। तो A8 तो क्वेश्चन का है, जब इक्वल करने पर एक्स्ट्रा हमने क्या लाया, केवल 7 लाया ना, तो वही हम 7 से गुणा करेंगे, यानी 7 त्रिक 21, और ये क्या है, 7 रेशियो, यानी कि 8 से गुणा करेंगे, 8 से हमने इसको इक्वल किया था ना, यानी 8 छंग 48, और 28 से करना 28। आगे देखिए, और एलिगेशन की विशेष बात ये होती है, ये हमारा क्या आता है, ये हमारा टोटल मिक्सचर आता है, ठीक। लेकिन टोटल मिक्सचर से एक होता है बड़ा और एक होता है छोटा। तो देखिए 28 से 21 छोटा है, और 28 से 48 क्या है, बड़ा है, यानी कि एक तो बड़ा होगा और एक क्या होगा, एक छोटा होगा। तो देखिए 21 में से अगर 28 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 48 में से अगर 28 जाएंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। कितना बचेगा, 20 बचेगा। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। यानी कि जो बात कर रहा था कि हम किस रेशियो में मिलाएं, कह रहा कि पहले और दूसरे को किस रेशियो में मिलाएं कि हमारा मिक्सचर क्या हो जाए, 1:1 हो जाए। तो उनको इन्हीं रेशियो में क्या करना है, इन्हीं रेशियो में उनको मिलाना पड़ेगा। बात समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जिस तरीके से आपने एल्कोहल में लगाया है, उसी प्रकार से आप वाटर में लगा के दिखाइए। तो चलिए हम वाटर में लगा के एलिगेशन दिखा रहे हैं आपको कि वाटर में एलिगेशन किस तरीके से लगाते हैं। किसी एक में लगाना है, चाहे पहले में लगाइए या दूसरे में लगाइए, यानी कि वाटर में एलिगेशन। ठीक, आइए देखिए वाटर में, देखिए 7 पचे कितना हो गया, 7 पचे 35 हुआ, 7 पचे 35, और 8 करना 8, 8 करना कितना हुआ, 8 हुआ। यानी कि एक तरफ कितना आएगा, एक तरफ तो 35 आएगा, एक कितना आएगा, 8 आएगा। इधर कितना आएगा, इधर 28 करना 28 ही आएगा। इधर कितना 28 हुआ। देखिए एक से तो बड़ा हो गया और एक से छोटा हुआ। अब इसमें बस हो गया, 35 से 28 जाएगा, कितना बचेगा, 7। यानी इस तरीके से, और इसका इस तरीके से, यानी कि भाई इनका आपस में डिफरेंस कितना आएगा, 20 आएगा। यानी क्या है, 20:1 आया। इसमें भी 20:1 और इसमें भी 20:1। आंसर एक ही आएगा, चाहे आप वाटर में लगाइए या चाहे आप एल्कोहल में लगाइए। बात समझ में आई। चलिए एलिगेशन का एक और क्वेश्चन देखते हैं, ताकि हमारा एलिगेशन क्या हो जाए, पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। देखिए मान लेते हैं कोई एक बर्तन है, कोई बी बर्तन है, दो बर्तन हमारे हो गए, उनमें मिल्क और वाटर है, इसमें भी क्या है, मिल्क और वाटर है। मान लो 5:1 है, इधर कितना है, 2:3 है। तो इनको क्या करना है कि अगर क्वेश्चन में कह दे कि ए व बी को, ए लिख रहा है, यानी कि ए व बी को किस, ए व बी को किस अनुपात में, किस अनुपात या किस रेशियो, किस रेशियो, किस रेशियो में मिलाया जाए,
किस रेशो में मिलाया जाए कि मिल्क और वाटर 2:1 के अनुपात में हो जाए, 2:1 में हो जाए। ठीक है ना, एक क्वेश्चन है। चलिए अब सीधे क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए इधर मिल्क और वाटर हो गया, इधर मिल्क और वाटर हो गया। ठीक, कितना 5:1 में पहले में, इधर 2 किस में, 2:3 में है। टोटल मिक्सचर हमारा किस रेशो में है, 2:1 में है। ठीक है ना, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही होगी। अब इनका योग देखिए कितना हो गया, 5:1 6 हो गया, इनका 3:2 5 हो गया, इनका 2:1 कितना 3 हो गया। यानी कि ये 6 रेशियो, ये 5 रेशियो, ये 3 रेशियो। अब हम क्या करें, इनका इनका जो मात्रा है बराबर हो जाए। तो इसमें हम एलसीएम कितना ले लें, अगर इसमें हम एलसीएम 30 ले लें, अगर इसमें हम एलसीएम कितना ले लें 30 ले लें, तो बराबर हो जाएगा ना जी, हो जाएगा। कैसे देखिए, अगर 30 ले लें तो यहाँ कितने से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 6 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 10 से गुणा करना पड़ेगा। यानी 6 पंचे 30, 5 छक्का 30 और 10 3 30। समझ में आई? ठीक है, आगे देखिए। अब हम एलिगेशन किस में लगा रहे हैं, अगर हम मिल्क में लगा रहे हैं, अब हम एलिगेशन किस में लगाएंगे, मिल्क में लगाएंगे। तो देखिए मिल्क ये है ना, यानी 50 कितना आएगा, 50 25 आएगा। फिर देखिए 6 दूना 12 हो गया, अब फिर 10 दूना 20 हो गया। एलिगेशन की खास पहचान क्या होती है, एक से तो बड़ा होगा लेकिन एक से क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि 20 12 से बड़ा और 25 से क्या है, सॉरी 20 जो है 12 से बड़ा और 25 से क्या है, छोटा है। यानी कि 20 और 25 का डिफरेंस कितना आएगा, 5 आएगा, और इनका डिफरेंस अपन कितना आएगा, 8 आएगा। यानी कि किस अनुपात में उनको मिलाना चाहिए, 8:5 में मिलाना चाहिए। बात समझ में आ गई। और अगर यहाँ जो वाटर, अगर वाटर में लगाना चाहें तो कैसे लगाया जाएगा वो आपको तो पता ही है, आप लगा लेंगे। बात समझ में आई। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगर लिख दिया जाए कि बर्तन ए और बी, ये वो भी 2 बर्तन हैं, इनका मिल्क और वाटर, इनका मिल्क और वाटर का रेशियो देखिए आप। मान लीजिए 5:1 है, इधर 2 क्या है 5 है। ठीक, और आगे क्वेश्चन कह दे कि ए बी को, ए व बी को 8:5 में मिलाया जाए। 8 क्या कहते हैं, ए व बी को 8:5 में मिलाया जाए तो मिल्क और वाटर का रेशियो बताइए। तो देखिए मान लो कि इस अनुपात में है क्या, ये जो बर्तन में मिल्क वाटर इस रेशियो में है, और बी जो पात्र हमारा है उसमें मिल्क वाटर कितना इस रेशियो में। तो कह रहा है ए और बी को 8:5 में मिलाया जाए तो मिल्क वाटर का रेशियो बताइए आप। एलिगेशन कब लगता है, एलिगेशन की खास पहचान ये होती है ना, सब में कहेगा किस रेशियो में मिलाया जाए, सब में कहेगा किस रेशियो में मिलाया जाए। जैसे देखिए इसमें भी कहा किस रेशियो में मिलाया जाए, और इसमें भी कहा कि किस रेशियो में मिलाया जाए। ये कहाँ पर है, चलो किस रेशियो में मिलाया जाए, है ना। ये एलिगेशन क्या होती है, खास पहचान होती है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ये जो पात्र है उनको ए व बी को 8:5 में मिलाया जाए। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं उसको देखिए आप। मान लो बर्तन हमारा ये हुआ, बर्तन हमारा बी हुआ, यहाँ तो बात समझ में आई। ठीक, मिल्क और वाटर का रेशियो लिख लेते हैं। इसमें एलिगेशन नहीं लगेगा क्योंकि ये अलग टाइप क्वेश्चन हो गया। अगर कहता है किस रेशियो में मिलाया जाता तो एलिगेशन लगता, लेकिन अगर कहेगा नहीं किस रेशियो में तो मतलब एलिगेशन उसमें नहीं लगेगा। बात समझ में आई, इसीलिए हम इसको बता रहे हैं। तो देखो इसमें इसका रेशियो क्या है, 5:1 है, और इसमें कितना है 2:3 है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि इनको इस रेशियो में मिलाइए आप। तो सबसे पहले काम करते हैं, सबसे पहले इनकी मात्रा को बराबर करते हैं।
कितना 6 रेशियो है, ये कितना 5 रेशियो है। तो अगर हम किससे गुणा कर दें जो बराबर हो जाए, अगर हम इसको 5 से गुणा कर दें और इसको हम 6 से गुणा कर दें, 6×5 = 30, 5×6 = 30, सबकी मात्रा इक्वल हो गई। ठीक, अब क्या कह रहा है कि 8:5 में मिलाना है, यानी कि 8 क्या मिलाना है, 8:5 में क्या करना है, इनको मिक्स करना है। यानी कि ये जो पहले वाले बर्तन को इसको तो हम 8 से गुणा करेंगे और इसको क्या करेंगे हम 5 से गुणा करेंगे। नहीं बात समझ में कह रहा है कि 8:5 में क्या करना है, मिक्स करना है। यानी पहले बर्तन को 8 में लेना है और दूसरे बर्तन के 5 लेना है। बात समझ में आई? ठीक है, तो देखिए यहाँ से मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आएगा, देखिए 8×5 = 40 और 40×5 कितना हो गया, 40×5 = 200 हो गया। पहले से तो मिल्क आया 200 रेशियो है, दूसरे देखिए 6×5 = 30 और 30 दूना कितना 60, नहीं दूसरे से कितना आया 60 रेशियो आया। ये होगा किसका, ये हो गया मिल्क का रेशियो। वाटर में देखिए 8×5 = 40 और 40 करना 40, यानी पहले से वाटर 40 रेशियो आया, दूसरे से 5×6 = 30 और 30 कितना हो गया 90, दूसरे से 90 रेशियो। सबको ऐड करिए, 260 कितना हो गया 260 हो गया, और 40×90 कितना हुआ 9×4 = 13 कितना हो गया 130 हो गया। फाइनली अगर इसके रेशियो की बात करें तो कितना निकल के आएगा, 6 से 0 कट गए और 13 दूना 26, यानी कि 2:1 आया। ठीक, यानी कि वो फाइनली जो है मिल्क वाटर का रेशियो क्या आया, 2:1 आया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भली बात समझ में आई होगी। यानी कि इसमें एलिगेशन नहीं लगेगा, इसमें इस रेशियो में कह रहा है तो इसको आपको इस रेशियो में ले जाना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे देखिए, अब एलिगेशन बताइए किस किस में लग सकता है। जैसे एलिगेशन कैसे, क्या रूल था, पहले मिक्सचर 1 लेते थे, इधर हम क्या लेते थे मिक्सचर 2 लेते थे। यहाँ जो बीच में आता क्या आता था, यहाँ फाइंड द मिक्सचर आता था, टोटल मिक्सचर आता था, यानी फाइंड मिक्सचर, यह क्या आता था ऑवरेज आता था, क्या आएगा ऑवरेज आएगा। बस समझाइए। और आई क्या होता था, आगे जो है यानी कि ये पहला मिक्सचर, ये दूसरा मिक्सचर, और बीच में क्या आता था इनका टोटल मिक्सचर, यानी टोटल सम आता था या इनका एवरेज आता था। लेकिन इसमें क्या होता है, एक्स अगर वाई जो भी है, एक्स वाई जो भी उनका मान है, इनकी शुड भी सेम यूनिट, शुड बी सेम इन यूनिट। मतलब जो है पहले मिलियन का मिक्सचर हो गया या दूसरे मिलियन का मिक्सचर या इनका एवरेज या टोटल सबकी यूनिट यानी कि मात्रा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी कि एक्स वाई जेड जो कुछ भी है शुड बी सेम इन यूनिट, यानी सबका जो मात्राएं होती हैं क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और एक बात विशेष बात, एलिगेशन में हमें रेशियो देता है, एलिगेशन क्या है, एलिगेशन हमें क्या देता है, एलिगेशन हमें रेशियो देता है, लेकिन वह रेशियो किसका है यह समझने के लिए हमें समझ क्या होती है, आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लीजिए ये x है, ये क्या है y है, ये हमारा क्या है z है, क्या है z है। तो क्या होता था फाइनली भाई, पहले हम क्या करते y में से क्या z को घटा देते हैं, यानी कि z में से y घटाइए, यानी कि आपस में डिफरेंस, और फिर इसका यानी कि x - z, इस तरीके से करते हैं ना, करते नहीं करते। इसमें क्या होता है, इसमें y से बड़ा तो क्या होगा z हो गया, और z से बड़ा क्या हो गया x हो गया। यस है ना, जी बिल्कुल सही। अगर स्पीड में बात करें कि स्पीड में हम एलिगेशन कैसे लगाएंगे, अगर हम बात करें कि अगर स्पीड में एलिगेशन हम कैसे लगाएंगे, देखिए स्पीड स्पीड में एलिगेशन कैसे रहेगा, यानी कि उसमें क्या करेंगे हम, अगर स्पीड में लगाना हो यानी कि स्पीड 1 ले लेंगे और स्पीड 2 ले लेंगे, और नीचे क्या आएगा स्पीड का, बीच में स्पीड क्या आएगा, स्पीड का एवरेज आएगा, स्पीड क्या आएगा एवरेज आएगा। ये जो यहाँ पर क्या निकल के आएगा,
ये क्या निकलेगा, ये जो है टाइम का रेशियो आएगा। यहाँ पे क्या निकल के आएगा, टाइम का रेशियो। ठीक, तो टाइम का रेशियो क्यों आएगा, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, फार्मूला फार्मूला होता है डी बराबर क्या होता है, एस इन टी, यानी कि दूरी बराबर क्या होता है, सॉरी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी इंटू टाइम। तभी क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। और स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन 1/टाइम क्या आता है, क्या होता है, स्पीड किससे होती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू किससे होती है, टाइम की होती है। इसलिए अगर स्पीड में रेशियो लगाएंगे तो यहाँ नीचे किसका रेशियो निकल के आएगा, टाइम का रेशियो निकल के आएगा। बात आप समझ रहे हैं ना, ठीक है। आगे देखिए आप इस चीज़ को देखिए, अगर हम कह दें कि प्रॉफिट आर में परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हो रहा हो या परसेंटेज ऑफ लॉस में कैसे कैसे एलिगेशन लगाएंगे, में एलिगेशन कैसे लगाएंगे हम, इसमें भी एलिगेशन लग सकता है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इनका जो रेशियो आएगा, कौन सा रेशियो, ये जो नीचे वाला रेशियो आएगा, इनमें रेशियो किसका आएगा, अगर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, अगर इसमें हम रेशियो की बात करें तो किसका रेशियो निकल के आएगा, सीपी का आएगा। किसका आएगा, सीपी का, वो भी कॉस्ट प्राइस, वो भी कैसा, कॉस्ट प्राइस। ठीक, नेक्स्ट, और अगर हम टाइम और टाइम एलिगेशन लगाएं, अगर हम टाइम की बात करें, अगर हम टाइम एलिगेशन लगाएं तो उसमें देखिए अगर हम टाइम एलिगेशन लगाएंगे तो किसका रेशियो निकल के आएगा, किसका आएगा, एफिशिएंसी का, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब क्षमता, एफिशिएंसी मतलब क्षमता। ठीक, आगे अगर मान लो एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर बोल लीजिए, जैसे मान लो मिल्क और मिल्क में देख रहे हैं, जैसे मान लो कोई मिल्क है, मिल्क मतलब दूध, मिल्क वन, मान लो मिल्क वन हो गया, इधर हमारा मिल्क टू हो गया। ठीक, मान लो पहले मिल्क जो है 75 रुपये, 75 रुपये क्या है, पर केजी है, 75 रुपये क्या है, पर केजी है। और दूसरा मिल्क हमारा क्या है, 120 रुपया पर केजी है। ठीक ना, और इनको हम कितने बेच रहे हैं, इनको हम सब मिला के 100 रुपया, अगर इनको मिक्स करके हम यानी कि 100 रुपये पर केजी क्या कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं। ठीक, तो बताइए कि हमारा अगर इनको इस रेशो में बेच रहे हैं तो बताइए कि पहले और दूसरे मिक्सचर को किस रेशो में क्या मिलाना पड़ेगा। तो देखिए आप 75 में से जब 75 और 100 का डिफरेंस कितना आएगा, 25 आएगा। 120 और 100 का कितना आएगा, 20 आएगा। कितना आएगा, 20 आएगा, यानी कि 20:25, यानी कि 4:5। इनको इस रेशो में क्या करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा। अगर हमको 100 रुपये प्रति केजी के हिसाब से क्या इन दोनों को मिलाकर सेल करना है, अगर पहला मिलन इस रेट में और दूसरा इस रेट में, तो इनको 4:5 में क्या करना पड़ेगा, मिलाना हमें पड़ेगा। ओके, आगे देखिए, अगर कह दे कि जो पूरा टोटल मिक्सचर है ना, टोटल मिक्सचर जो है मान लेते हैं कितना है, अगर 180 लीटर है, कितना 180 लीटर है, तो इसमें कह दिया जाए कि दूसरे बिलन को कितना लीटर मिलाना पड़ेगा। तो देखिए आप, अगर मान लो टोटल 180 लीटर हो गया, तो टोटल हमारा बिलन कितना है, 4 5 1 9, यानी कि 9 रेशियो है, यानी कि 9 रेशियो बराबर 180 हो गया। एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। एक रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक ना, तो इसमें दूसरे बिलन को कितना लीटर लेना पड़ेगा उसको देख लीजिए आप। अगर भाई अगर मान लें टोटल मिक्सचर हम टोटल जो हमारा बिलन निकल के आया 180 लीटर है, तो एक रेशियो बराबर 20 आ जाएगा। तो यहाँ दूसरे बिलन को यानी कि 5 रेशियो है, तो इसको कितना हो जाएगा, 20 × 5 = 100, यानी 100
लीटर, ये निकल के आएगा, और ये 20 चक्कू 80, यानी कि 80 लीटर है। कहने का मतलब बात यह है कि जो 75 रुपये पर केजी है ना, 80 लीटर उसका ले लेंगे हम, ठीक। और जो 120 पर केजी है उसका ले लेंगे हम 100 लीटर लेंगे। तो जब इनको आपस में मिला देंगे तो जो हमारा एवरेज आएगा तो कितना आएगा, 100 रुपये पर केजी आएगा। कहने का मतलब सीधा सीधा अर्थ ये है, ठीक। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए पहला है और था दूसरा। पहले को हम ले लें 120 रुपया पर केजी और दूसरे को 180 रुपया पर केजी। कितना, 180 रुपया, ठीक। और दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, अब क्वेश्चन कह दे कि दोनों को किस अनुपात, दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए, में मिलाया जाए कि 168 रुपया पर केजी में बेचने पर, क्या कह रहा है कि दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि 168 रुपया पर केजी में बेचने पर, में बेचने पर 20% क्या हो, 20% का प्रॉफिट हो। कितने का प्रॉफिट हो, 20% क्या हो, 20% का प्रॉफिट हो। अब बताइए इसको कैसे करेंगे। तो देखिए एलिगेशन हमसे हमेशा किस में लगता है, कॉस्ट प्राइस में, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं। यानी कि 20%, यानी कि 20% प्रॉफिट मतलब 20% फ्रैक्शन मान 1/5, ठीक। यानी कि कितने में बेच रहे हैं हम, 180 में बेच रहे हैं। बेच मतलब सेलिंग प्राइस, बेचना मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। यानी कि तो क्या हो जाएगा, यानी 5 हमारा CP, यानी 5 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 से अगर 6 होगा यानी कि 6 रेशियो बराबर हमारा कितना मान है, 6 रेशियो बराबर हमारा कितना है, 180 है। तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 5 रेशियो हो जाएगा 150, ठीक है। कितना, 168 है ना, 180 ना हो कितना, 168 है यार। जब 6 रेशियो बराबर कितना है, 168 है, तो यहाँ से एक रेशियो का मान कितना निकल के आएगा, 28 आएगा। क्यों, क्योंकि जब 6 को, जब 168 से जब 6 से भाग करेंगे कितना आएगा, 28 आएगा। एक रेशियो बराबर 28 आ गया, तो 5 रेशियो बराबर कितना आएगा, 140 आएगा। 5 रेशियो बराबर कितना आएगा, 140 आएगा। मतलब 140 से क्या है, ये 6 रेशियो हमारी SP हो गई, यानी कि इस रेशियो में बेच रहे हैं। 140 हमारी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस हो गई, यानी कि 140 रुपया क्या होगी, हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई। यानी कि इन दोनों का जो मिक्सचर होगा 140 रुपया पर केजी आएगा। कहने का मतलब ये है, यानी कि जो हम अगर ये क्या दिया, इनका भी कास्ट प्राइस दिया है, तो इनका भी कास्ट प्राइस दिया है। जो टोटल एवरेज लेंगे उनका भी कास्ट प्राइस लेंगे, ना कि उनका सेलिंग प्राइस लेंगे। 168 में बेच रहा है मतलब ये क्या है, हमारी सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस हमने क्या निकाल दिया, कॉस्ट प्राइस निकाल दिया। क्यों, क्योंकि 20% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 5 से 6 हो रहा है, 6 रेशो बराबर 168, तो 5 रुपये 140, यानी 140 रुपये क्या आ गई, इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। बात समझ रहे हैं, आगे देखिए आप। यहाँ तक अगर आप बात समझ रहे हैं तो आगे देखिए आप, ठीक ना। यानी कि अब हमें किस अनुपात में निकालना है, ठीक। अब लगाते हैं, यानी कि पहला बिलन 120 रुपये में था और दूसरा 180 रुपये में था। इनका टोटल मिक्सचर कितना आया था, 140 आया था, है ना। कितना, 140 है। 168 तो हमारी है क्या है, SP है, ठीक। इसमें अब लगाइए 120 और 40 का डिफरेंस कितना आएगा, 20 आएगा। और इसका डिफरेंस कितना आएगा, 40 आएगा। यानी कि 20 और 40 यानी कि 2:1। क्या है हमारा, 2:1 है। यानी कि बिलन को किस रेशो में मिलाना चाहिए, जो 120 रुपये वाला है और 180 रुपये वाला है, इनको मिलाना चाहिए, 2:1 में मिलाना चाहिए। बात समझ में आई, उम्मीद करता हूँ आपको भली बात समझ में आया होगा। अब चलिए फटाफट क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चनों को हम देख लेते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि 20% दूध की मात्रा वाले
है ना, 100 लीटर दूध व पानी का मिश्रण को कितने समय तक गर्म किया जाना चाहिए ताकि इसका दूध जो परसेंट 80% हो जाए। यदि प्रति घंटे गर्म करने की क्षमता क्या है, 1.5 लीटर है, भाप बन के उड़ जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, आप सभी बताइए फटाफट। बताइए, काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए हम बता रहे हैं आपको। यहाँ से अगर कितना 20% क्या है, दूध की मात्रा है। 20% मतलब फ्रैक्शन मान 1/5। 1 क्या होगा, 5 हो गया। मतलब 5 तो हमारा टोटल मिक्सचर आया, लेकिन यहाँ पर मिल्क और वाटर देखिए, तो वाटर कितना आएगा, 20% दूध की मात्रा, यानी कि 1 रेशियो हमारा क्या आ गया, 1 रेशियो हमारा मिल्क आ गया। तो वाटर कितना आएगा, 4 रेशियो। क्यों, क्योंकि टोटल मिक्सचर हमारा 5 रेशियो है, कह रहा है 20% दूध की मात्रा है, यानी कि 1 रेशियो हमारा मिल्क हो गया और 4 रेशियो वाटर हो गया, यानी कि 4 1 5, टोटल मिक्सचर हमारा कितना हो गया, 5 रेशियो हो गया। बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 100 लीटर दूध और पानी की मात्रा, यानी टोटल मिक्सचर हमारा कितना 100 लीटर है। कह रहा है कि मिश्रण को कितने समय तक गर्म किया जाना चाहिए ताकि दूध का परसेंट कितना 80% हो जाए, जो दूध हमारा कितना हो जाए 80% हो जाए। 80% फ्रैक्शन मान 4/5, कितना 4/5, यानी कि दूध हमारा 4 रेशियो हो जाए, तो वाटर कितना रेशियो बचेगा, 1 रेशियो बचेगा। क्यों कि टोटल मिक्सचर हमारा कितना है, 5 रेशियो है। बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, इसमें हम मिला क्या रहे हैं, इसमें उड़ा रहे हैं क्या, वाटर को। तो गर्म करेंगे तो हमारा वाटर ही तो रिमूव होगा, लेकिन मिल्क में तो कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए। यानी कि मिल्क है जो हमारा 1 रेशियो है और यहाँ 4 रेशियो है, तो इनके रेशियो क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने भाई भाप बना के क्या उड़ा रहे हैं, वाटर उड़ा रहे हैं भाई, मिल्क तो हमारा उड़ेगा नहीं, तो मिल्क हमें सेम होना चाहिए। तो यहाँ अगर हम 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ भी हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे देखिए, यानी कि इधर भी देखिए 4 रेशियो मिल्क और इधर भी 4 रेशियो मिल्क, यानी कि मिल्क का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि मिल्क में हम कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, हम छेड़छाड़ कर रहे हैं किसमें, वाटर में कर रहे हैं। तो इधर पहले में कितना था, 4 4 16, 16 रेशियो क्या हो गया हमारा, वाटर हो गया। बचा कितना, 1 रेशियो, कितने का डिफरेंस आया, 15 रेशियो का। कितने का आया, 15 रेशियो का आया। अब आगे देखिए, यानी कि 4 रेशियो हमारा मिल्क है और 16 रेशियो वाटर है, तो 16 4 कितना हो गया, ये कितना हुआ, 16 हुआ, ये कितना हुआ, 4 हुआ, यानी कि 16 4 कितना हो गया, 20। भाई इनिशियल मान तो हमारा यही है, यानी कि 16 4 कितना, 20 हो गया। ये 20 किसके बराबर है, 100 लीटर के बराबर, यानी कि 20 रेशियो बराबर 100 लीटर। 1 रेशियो बराबर कितना आएगा, 20 पंचे 100, 1 रेशियो बराबर 5 लीटर आया। 1 रेशियो बराबर 5 लीटर आया, तो हमारा वाटर कितना रिमूव हुआ, 15 रेशियो हुआ, यानी कि 15 × 5, भाई 15 रेशियो, 1 रेशियो बराबर 5 लीटर, यानी कि कितना आ गया हमारा, 75 लीटर आ गया। यानी कि 75 लीटर हमने क्या किया, वाटर रिमूव किया, या वाटर को हमने क्या किया, भाप बना के उड़ा दिया। अब कह रहा है कि 1 घंटे में 1.5 लीटर क्या होता है, वाटर हमारा गायब हो जाता है। तो क्या करेंगे, इससे हम भाग कर देंगे, यानी कि 15 बचे 75, तो कितना आएगा, 50 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी आएगा। यानी कि 50 घंटे में क्या हो जाएगा, सारा जो हमारा जो वाटर है ना, यानी कि 75 लीटर गायब हो जाएगा। क्योंकि 1 घंटे में 1.5 लीटर, तो हमें 75 लीटर वाटर को हटाना है, तो कितना समय लगेगा, 50 घंटा लगेगा। हमें समय की बात कर रहा, तो ना 50 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब दीजिए आप। देखिए दूध और पानी 3 अलग अलग मिश्रण है, जैसे दूध और पानी, पहले में इतना, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना। कह रहा है कि इसको इस अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण का दूध बताइए, ठीक है। यानी पहला, दूसरा और तीसरा कितना, 1:3 है। किसका, दूध और कौन, क्या मिक्सचर हमारा, मिल्क और क्या, वाटर है, ठीक। और दूसरे में क्या है, 2:3 है, और तीसरे में क्या है, 3:7 है, ठीक। तो इनको क्या करना है, इस रेशो में, अनुपात में मिलाना है। पहले इनकी हम मात्रा को बराबर कर लेते हैं। एक कितनी मात्रा है, 4 रेशियो है, ये 5 रेशियो है, एक कितना 7 21 रेशियो है, कितना है, 21 रेशियो है, ठीक। तो इनमें हम क्या कर लें कि इनकी सबकी जो मात्रा हो जाए बिल्कुल बराबर हो जाए, क्या करना पड़ेगा हमें,
यार 21 कैसे होगा, हमने गुणा कर दिया यहाँ पे ना, कितना 7×10 आएगा ना, यहाँ 10 रेस हो जाएगा। अगर हम इसमें किससे गुणा कर दें, अगर इसका हम एलसीएम कितना ले लें, एलसीएम अगर हम 20 ले लें तो सबका हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम किससे गुणा कर दें, यहाँ पे हम 5 से गुणा कर दें, 5 चौक 20, 4 पंचे 20 और 10 दूना 20 हुआ। ठीक, अब इनको किस रेशियो मिलाना है, 2 रेशियो, और ध्यान दीजिए आप, इनको मिलाना है 2 रेशियो 5 रेशियो 3 रेशियो, यानी कि इसको 2 रेशियो में लेना है, इनको 5 रेशियो में लेना है, इनको 3 रेशियो में लेना है। ठीक, अब देखिए यहाँ से मिल्क और वाटर का रेशियो क्या निकल के आएगा भाई, 5 दूना 10 और 10 करना 10, मिल्क पहले से 10 आ गया रेशियो, फिर 5 चौक 20 और 20 दूना 40, दूसरे से 40 आया, तीसरे देखिए 3 दूना 6 और 6 त्रिक, 3 दूना 6 6 त्रिक 18, कितना आया 18 आया। अब दूसरे देखिए, अब आइए वाइए वाटर में, तो 2 पंचे 10, 10 तियाँ कितना हो गया 30 हो गया, 10 तियाँ 30 हो गया। अब 5 चौक 20 और 20 तियाँ 60, और ये 3 दूना 6 और 6 सते 42, कितना आया 42 आया। सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इधर हमारा 68 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा हमारा 132 हो जाएगा, 68 और 132 हो जाएगा। अब इनको 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 34 रेशियो, 34 रेशियो कितना आएगा 66 आएगा, और 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 17 रेशियो 33 आएगा। ठीक, यानी कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना आया 17 रेशियो क्या आया 33 आया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि नए मिश्रण में दूध का परसेंटेज बताइए, कि दूध का परसेंटेज कितना है उसको निकालना है। अब कैसे निकालेंगे हम, तो दूध हमारा कितना है, ये मिल्क हमारा कितना 17 रेशियो है, और वाटर 33 रेशियो है, तो मात्रा कितनी है, यानी कि 17 रेशियो हमारा दूध है। टोटल मिक्सचर हमारा कितना है 17 और 33 कितना हो गया 50 हो गया, 50% निकालना, इंटू 100 से गुणा करेंगे, इंटू किससे गुणा करेंगे हम 100 से गुणा करेंगे, यानी 50 का ना 50, 50 दूना 100, यानी 17 दूना कितना 34, यानी कि हमारा जो परसेंटेज आया किसका मिल्क का कितना आएगा 34% आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भली बात समझ में आ गया होगा। चलिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ये आप लोगों को HW रहेगा, है ना। और इस क्वेश्चन को हम देख ही लेते हैं, एलिगेशन का इसको देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि एक गांव में पुरुष और महिलाओं की संख्या इस रेशियो में है, यानी कि जो हमारी मेल है और ये क्या है फीमेल है, यानी कि पुरुष और महिला, यानी कि पुरुष 1 रेशियो तो महिला 3 रेशियो। कह रहा है कि महिलाओं का औसत जो है ना, जो औसत मासिक आय है कितना है 38,000 है, यानी कि जो फीमेल हमारी हैं उनकी जो इनकम कितना है 38 के है, 38 मतलब 38,000 है। ठीक, और पूरे गांव का औसत कितना 41,000। इसमें क्या एलिगेशन लगेगा, तो कह रहा है कि पुरुषों की मासिक औसत बताइए, पुरुष में क्या करना है उसकी मासिक औसत हमें क्या करना है निकालना है। तो देखिए 38 में से 41,000 कितना बचेगा 3 के बचेगा। एलिगेशन का रूल क्या होता है, अब देखिए 38 में से अगर 41 गया, इनके सबका डिफरेंस निकाले कितना 3 रेशियो आ गया, यानी कि 1 रेशियो बराबर 3 है। अब देखिए इसमें एलिगेशन कैसे लगा रहे हैं, 1 रेशियो बराबर 3 है, तो 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। बात समझ में आई, ये पुरुष और फीमेल का रेशियो 1:3 हो गया। भाई महिलाओं का 38,000 रुपये आय है, और टोटल गांव की 41,000 है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल हैं। तो 38 में 3 41 घटाए तो 3 के आ गया, जब 1 रेशियो बराबर 3 के तो 3 रेशियो बराबर क्या 9 के आ गया। ये हमारा क्या हो गई हो गया। ठीक, अब देखिए एलिगेशन का रूल क्या होता है कि जो बीच वाला मान होता है ना 1 से तो छोटा होता है, लेकिन 1 से क्या होता है बड़ा होता है। जो 41 है 38 से क्या है, 41 जो है 38 से क्या है बड़ा है ना, यानी कि जो 38 है 41 से क्या है बड़ा है, तो नेक्स्ट इससे क्या आएगा छोटा आएगा। तो छोटा मतलब क्या आएगा, अगर इधर 9 है इनका आपस में डिफरेंस लेते हैं तो इधर कितना आएगा 50 आएगा, इधर कितना आएगा 50 आएगा, नहीं 50 की एक किसका रेशियो हो गया, ये हो गया किसका, आप बताइए किसका रेशियो, ये हो गया मेल का, यानी कि पुरुषों का रेशियो हो गया, यानी कि पुरुषों कितना आएगा 50 के आएगा, 50 का मतलब 50,000। समझ में आया। चलिए ये एप्लीकेशन डब्ल्यू रहेगा, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बताइए आप।
इसमें भी क्या लगेगा, इसमें भी एलिगेशन लगेगा, एलिगेशन लगाइए आप, एक एलिगेशन क्वेश्चन मैंने बता दिया। और हाँ ये भी एलिगेशन लगेगा, इसमें भी आप एलिगेशन लगाइए। ठीक, जैसे मैंने लगा वैसे लगाइए आप। ये देखिए मिश्र धातु है, इसको मिलाया जाता है तो ये सब मिलाए, ये भी सिंपल है, इसको भी लगाइए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद और जय भारत।